Hi friends, we are studying the chapter population. In the early module we had learned about the four phases of population. We learned about the population composition and its main features. We also learned about the challenges faced by our adolescent population. और इस मॉड्यूल में हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हम रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन की। 3 वर्ड्स हैं इसमें। रूरल मीन्स विलेज से रिलेटेड, अर्बन यू नो अर्बन एरिया, एंड कंपोजिशन मीन्स अ स्ट्रक्चर। तो लेट्स नो अबाउट दैट। 68.8% जो लोग हैं दोस्तों, दोज लिव्स इन विलेजेस। 6,40,867 villages are there in India. And this is as per 2011 census. Census क्या होता है आपको पहले बताया था। It is a process of collecting the data about population. तो बिहार एंड सिक्किम आर हैविंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। कौन कौन से? बिहार एंड सिक्किम। गोवा एंड महाराष्ट्र वेरी लो रूरल पॉपुलेशन, एंड यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज हैव लो रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट GDNH. The size of villages varies from place to place. और राजस्थान की बात करें दोस्तों, in राजस्थान it is less than 200 persons. It is more than 17,000 persons in Kerala. Urban population it is equal to 27.8%, and दोस्तों it is quite low, and it is increased due to economic development, improvement in health, hygienic conditions, and it is high in the peripheral areas of metropolitan cities. Peripheral areas कौन से होते हैं दोस्तों? Which are on the outer edge of a city, they are called peripheral areas. Metropolitan cities के जो outer areas होंगे, जो किनारे के outer areas होंगे, उनको बोलेंगे peripheral areas. तो ये हम बात कर रहे हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन की। हमने बात की कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रूरल कंपोजिशन ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे केरला अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे यूपी बिहार यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, लिंग्विस्टिक वर्ड आया है दोस्तों यहाँ पे। लिंग्विस्टिक बोले तो विच इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की कंपोजिशन जो है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू गियर्सन देयर आर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स बोलते हैं दोस्तों लोकल लैंग्वेजेस को। देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की। हिंदी स्पीकर्स आर 40.42%. द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज इज कश्मीरी 0.01%. तो इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में से और सेकंड मार्क का क्वेश्चन सेकंड लाइन में से बनता है। सो बी केयरफुल, कई बार इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और लैंग्वेजेस फैमिलीज की बात करें दोस्तों, तो देयर आर 4 फैमिलीज: ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सिनो तिब्बतन, इंडो यूरोपियन। ऑस्ट्रिक हैं 1.38%। और स्पीच एरियाज कौन से हैं? मेघालय, निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिक फैमिली की। इन एरियाज के अंदर आपको ऑस्ट्रिक फैमिलीज मिलेगी। द्रविडियन की बात करें दोस्तों, जो कि मेनली सदर्न इंडिया के अंदर आपको मिलेंगी, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। इसके अंदर आपको द्रविडियन फैमिलीज मिलेंगी। साइनो तिब्बतन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एटसेट्रा, यहाँ पर आपको सिनो तिब्बतन फैमिली मिलेंगी। इंडो यूरोपियन फैमिली की बात करें दोस्तों, तो आउटसाइड इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, इन एरियाज में आपको इंडो यूरोपियन फैमिलीज मिलेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बाद बात करते हैं फैमिली के बाद बात करते हैं रिलीजियस
कंपोजिशन की। यहाँ पे भी दो वर्ड हैं दोस्तों, रिलीजियस मीन्स विच इज रिलेटेड विद द रिलीजन, कंपोजिशन मीन्स स्ट्रक्चर। तो आइए बात करते हैं। हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे हिंदू कम है, बाकी जगह पे बहुत ज्यादा है दोस्तों। मुस्लिम्स आर कंसंट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी एंड दिल्ली। मेनली इन प्लेसेस पे मुस्लिम्स आर कंसंट्रेटेड। क्रिश्चियंस की बात करें दोस्तों, तो क्रिश्चियंस पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। सिख्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैन्स बुद्धिस्ट आर कंसंट्रेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एटसेट्रा। ट्राइब्स की बात करें दोस्तों, तो ट्राइब्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन्स, ट्राइब्स की बात करी दोस्तों, हिंदूज 80.5%, मुस्लिम 13.55%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख्स 1.9%, बुद्धिस्ट 0.95% एंड जैन्स 0.45%। तो ये हमारी होगी रिलीजियस कंपोजिशन। कई बार 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे, रिलीजियस कंपोजिशन की ही बात कर रहे हैं हम। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मेन वर्कर्स वर्क मोर देन 183 डेज। कौन से होते हैं मेन वर्कर्स? मेन वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु वर्क मोर देन 183 डेज। तो दोस्तों जो वर्कर 183 डेज से ज्यादा काम कर रहा हो उसको बोलेंगे मेन वर्कर। और मार्जिनल वर्कर की बात करें, द वर्कर हु इज वर्किंग लेस देन 183 डेज, दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल वर्कर्स। क्या बोलेंगे उसको? मार्जिनल वर्कर। और दोस्तों इस तरह से वर्किंग पॉपुलेशन की कंपोजिशन को हम डिवाइड करते हैं। 39% वर्कर्स, 61% नॉन वर्कर्स। कितने हैं वर्कर्स? 39%। और नॉन वर्कर्स कितने हैं? 61%। और हम स्टडी क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। लार्ज परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, लार्ज नंबर इज अनएम्प्लॉयड। तो इस पॉपुलेशन में दोस्तों अगर हम अपने स्टेट की, अगर हम अपने कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन की कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री वी विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दीज 2 प्रॉब्लम। कौन सी 2 प्रॉब्लम्स? डिपेंडेंट पॉपुलेशन and unemployed population. We will have to create employment for the unemployed population and we will have to provide the security and dependence to the dependent population. और दोस्तों बात करें 25% working population is in Goa, 53% is in मिजोरम। अब हम बात करते हैं दोस्तों occupational categories की। और occupational categories का मतलब क्या है दोस्तों? occupation का मतलब है कि how many people are engaged in primary activities, how many people are engaged in secondary activity and how many are engaged in tertiary activity. cultivators कितने हैं इसके बारे में हम जानते हैं, agricultural laborers कितने हैं उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं, household industrial workers कितने हैं उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं, and how many other workers are there who are engaged in the secondary activities or tertiary activities. इन सब के बारे में जब हम फाइंड आउट करते हैं that is called occupational categories. Spatial variation की बात करें दोस्तों, spatial variation of working participation की बात करें तो हिमाचल प्रदेश and नागालैंड have high proportion of cultivators. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल have high proportion of AG workers, additional workers. In urban centers, high proportion of services are there. Non-availability of land and presence of industries encourage workers. और दोस्तों आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन विद मोर देन 90% of its total population because Himachal Pradesh is a hilly and forested area and people are engaged in primary activity. So that is the reason for that. तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट मॉड्यूल में
हम इस चैप्टर के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 10 ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखना मत भूलिएगा उन मॉड्यूल्स को, क्योंकि उन मॉड्यूल्स के अंदर उन सब क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि पिछले एग्जामिनेशन में आए भी हैं और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस मॉड्यूल का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। गॉड ब्लेस यू ऑल।